मस्जिदों के इमाम, उलेमा, मौलाना, आप सब, निजाम भाई जो इतनी अच्छी बातें अपनी रख रहे हैं आपके सामने, शकील नूरी साहब, और आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे यहां पे बुलाया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, ये वक्फ बिल जब आया और इसकी जेपीसी बनी, तो उस जेपीसी के दौरान जो चर्चा हुई वो, और उसके बाद जिस तरीके से ये बिल पास हुआ, उसकी एक एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं और किस तरह से इस सरकार की मंशा क्या है वो आपको बताना चाहता हूं। इनका मकसद कोई मुसलमानों का भला करना नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि भाई हमें मुसलमानों का भला करना, इसलिए हम ये बिल लेके आए। तो मैंने कहा भाई दो ही नेता थे तुम्हारे यहां, एक शहनवाज हुसैन साहब, दूसरे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, दो के दोनों आज कहां, यही बता दो। दो नेताओं का क्या भला किया तुमने? चलिए वो भी छोड़ दीजिए, दोनों सदनों में एक भी सांसद मुसलमान नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद इन्होंने कहा हमें ये मुसलमानों का भला करने के लिए, मैंने कहा पूरी कैबिनेट में आपने एक मुसलमान मंत्री नहीं बनाया है। तो पहली बात तो कोई भी बिल ये लेके आते हैं, कोई भी कानून लेके आते हैं, कहते हैं हम इस समाज का भला करने के लिए, मुसलमानों का भला करने के लिए ये बिल लेके आए हैं। तो मैंने बहुत सारे मुस्लिम संस्थाओं से पूछा कि मैंने कहा भैया आप लोग गए थे मोदी जी के पास कि हमारा भला कर दो, बहुत नुकसान हो रहा है? बोले नहीं, हम तो नहीं गए थे भला कराने के लिए। बोले नहीं, हम जबरदस्ती इनका भला करेंगे। तो भला कैसे कैसे कर रहे हैं? इस कानून में संशोधन क्या है जिसको लेके हमें आपत्ति है? क्या हम हवाई विरोध कर रहे हैं? क्योंकि 1996 में भी वक्फ बिल का संशोधन पास हुआ, 2013 में भी वक्फ बिल का संशोधन पास हुआ, और 2013 में जो वक्फ बिल का संशोधन पास हुआ, एक सदन में शहनवाज हुसैन ने और दूसरे सदन में मुख्तार अब्बास नकवी ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट करके उस बिल को पास किया। ये आपको जानकारी होना चाहिए। 96 में सबकी सहमति से संशोधन पास हुआ। आज क्या आपत्ति है हमको? आज क्यों सवाल उठ रहा है? क्यों मन में शंका पैदा होती है? क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री वो व्यक्ति है जो कपड़े देख के इंसान को पहचानता है। इसलिए हमें आपत्ति है, इसलिए हमारे मन में सवाल है कि आप ये संशोधन सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, बांटने के लिए, जमीनों पे कब्जा करके अपने दोस्तों के लिए लाए हैं, ये सवाल है। और कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का कत्ल हो रहा है। इसलिए मन में सवाल उठ रहा है। और क्या क्या संशोधन लिखा है इस बिल के अंदर आपने? मैं तो सिर्फ बिल के बारे में बात करूंगा, कोई राजनीतिक बात आपसे नहीं करूंगा। आपको जिसका वोट मिलता है आप लीजिए, मुझे जिसका वोट मिलता है मैं लूं, अमीन पटेल जी को जिसका वोट मिलता है वो ले। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो ये किताब आपने मुझे दी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान, ये संविधान जिसके ऊपर सारे लोग, सारे नेता, चाहे सांसद हो, विधायक हो, देश का प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो,
हाथ रख के शपथ खाता है कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, इस संविधान की रक्षा करेंगे, हर हाल में इस संविधान की रक्षा करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, इस संविधान के अंदर लिखा हुआ है धारा 25 और 26 में, धारा 25 और 26 संविधान की क्या कहती है? वो कहती है कि इस देश में जो भी व्यक्ति रह रहा है, जिस भी धर्म को वो मान्यता है, वो अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा कर सकता है, अर्चना कर सकता है, उपासना कर सकता है, इबादत कर सकता है, प्रेयर कर सकता है, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर सकता है। वो अपनी धार्मिक मान्यता के हिसाब से वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। ये इजाजत किसने दी? किसने दी? किसने दी ये इजाजत? मोदी जी ने दी क्या? मोदी जी ने दी? किसी पार्टी ने दी? ये भारत के संविधान ने दी। ये बात अपने दिल में बैठा लीजिए कि आप कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान का हक मांग रहे हैं अपने लिए। ये बात अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, तब आपकी लड़ाई ज्यादा मजबूत होगी। और उसमें क्या लिखा है? उसी संविधान के अंदर लिखा हुआ है धारा 25 और 26 में कि हर धर्म के मानने वाले लोग अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन स्वयं से करेंगे। क्या लिखा हुआ है? अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन स्वयं से करेंगे। यानी कि मस्जिद है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, तो उसका मैनेजमेंट ये इसी संविधान में लिखा हुआ है। इसके लिए जोरदार तालियां एक बार बता दें। ये है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ, और मोदी जी अगर इनकार कर दे कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं अपनी लड़ाई पीछे ले लूंगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है। और इसमें सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं लिखा हुआ है, इसमें हिंदू के लिए भी लिखा हुआ है, सिख के लिए भी लिखा हुआ है, ईसाई के लिए भी लिखा हुआ है, जैन के भी लिए लिखा हुआ है, बौद्ध के भी लिए लिखा हुआ है। किसी का भी हक मारा जाएगा, हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? और मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, चिल्ला चिल्ला के कहा था, जेपीसी में भी कहा था कि किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है इस वक्फ कानून पे। मेरी बात को याद रखना, आज ये मुसलमानों के खिलाफ है, कल हिंदुओं के खिलाफ आएगा, फिर सिखों के खिलाफ आएगा, फिर ईसाइयों के खिलाफ आएगा, फिर बौद्धों के खिलाफ आएगा, फिर जैनियों के खिलाफ आएगा। पता चला 90 साल पुराना मंदिर जैन धर्म वालों का यहां तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया कि नहीं तोड़ दिया गया? तोड़ दिया गया कि नहीं तोड़ दिया गया? तोड़ दिया गया ना? तोड़ दिया गया। 90 साल पुराना मंदिर इसी मुंबई में तोड़ दिया गया। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बोध गया में आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन। तो किसी को भी खुश होने की जरूरत नहीं है, बात मैंने कहा था। तो पहली चीज तो आप सब लोग अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये संविधान है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इबादत कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, और अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से जो आपकी संपत्तियां हैं उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अब ये बात इसमें लिखी हुई है। तो ये बिल लेके आए संशोधन, कहने लगे साहब ये संशोधन है, इसको पास कर दीजिए संजय सिंह जी। हमने कहा कैसे पास कर दे? क्या लिखा हुआ है इसमें? कह रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि 5 साल तक जो मुसलमान प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा सिर्फ वही दान कर सकता है। अब दुनिया का पहला कानून मोदी जी लेके आए हैं, पूरी दुनिया में पहला कानून मोदी जी लेके आए हैं। कह रहे हैं कि जो 5 साल तक मुस्लिम धर्म के सारे रीति रिवाजों का पालन करेगा सिर्फ वही दान कर सकता है। पढ़ा है कि नहीं? कितने लोगों ने पढ़ा है इस चीज को? पढ़ा है ना? इसमें लिखा हुआ है, नए संशोधन बिल में लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई
वक्फ के लिए हिंदुओं ने भी दान किया है, वक्फ के लिए मुसलमानों ने दान किया है, वक्फ के लिए सिखों ने भी दान किया है। पूरे दुनिया के जितने भी कानून आप पढ़ेंगे उसमें साफ तौर पे एक ही बात लिखी हुई है, आप अपनी संपत्ति को दान कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर संपत्ति आपकी है तो आप उसको मस्जिद को दें, कब्रिस्तान को दें, दरगाह को दें, तो मंदिर के लिए दें, गुरुद्वारे के लिए दें। यह हक आपका है, किसी दूसरे आदमी का। गलत तो नहीं कह रहा हूं। और मान लीजिए कोई आदमी धर्म को नहीं मानता, मैं तो एक और उदाहरण दे रहा हूं, माफ कीजिएगा मुझे। कोई आदमी धर्म को नहीं भी मानता, नास्तिक है, क्या उसको भी दान करने से आप रोक सकते हैं? क्या विधायक जी रोक सकते हैं दान करने से? कोई धर्म को नहीं मानता, उसको भी दान करने से आप नहीं रोक सकते। लेकिन आपने इस वक्फ संशोधन में लिख दिया कि साहब जो 5 साल तक मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को मानेगा सिर्फ वही दान कर सकता है। मैंने कहा भैया ये पता कैसे करोगे, कैसे पता करोगे कि हमने 5 साल तक मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों का पालन किया कि नहीं किया? अमीन पटेल साहब ने 5 साल तक मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों का पालन किया कि नहीं किया, ये पता कैसे करेंगे मोदी जी? इनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, ये देखेंगे कि कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ये रोजा रहते हैं कि नहीं रहते, मस्जिद जाते हैं कि नहीं जाते, कैसे आप तय करोगे? इसलिए ये तय करने का हक किसी को नहीं है कि कौन धर्म का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो मुस्लिम के घर में पैदा हुआ उसकी पहचान मुसलमान के रूप में है, जो हिंदू के घर में पैदा हुआ उसकी पहचान हिंदू के रूप में है, जो सिख के घर में पैदा हुआ उसकी पहचान सिख के रूप में है। आप कौन होते तय करने वाले? एक हमने इसका विरोध किया, हमने कहा ये तो बिल्कुल बेकार की बात है आपने जो इसमें लिखा हुआ है। फिर क्या इसमें लिखा? इन्होंने लिखा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य हो सकता है। हमने कहा आप बताइए देश की किसी भी धर्म के अंदर, चाहे वो मंदिर की कमेटी हो, गुरुद्वारा की कमेटी हो, ईसाई धर्म के लोगों की कमेटी हो, उनके चर्चों की कमेटी हो, क्या आप गैर ईसाई को, गैर हिंदू को, गैर सिख को उनकी कमेटी में रख सकते हैं? बोले नहीं नहीं साहब नहीं रख सकते। तो हमने कहा यहां क्यों रख सकते हैं? इसलिए कि आपको झगड़ा कराना है, आपको विवाद पैदा करना है, तो उसका विरोध किया। हमने कहा यह भी आपका बिल्कुल गलत तरीके से आप ये कानून लेके आए। तीसरी बात क्या कहने लगे साहब, वो सच्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है और कहा है कि वक्फ की संपत्तियों का, सुनते जाइएगा बहुत ध्यान से, उन्होंने कहा है कि अगर वक्फ की संपत्तियों का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। कितने की? कितने की? हमने कहा देश के करोड़ों मुसलमानों के भले के लिए मैं आपको एक सुझाव देता हूं, आप बिल्कुल मेहनत मत कीजिए, अकेले नीरव मोदी को पकड़ के लेके आइए, 20,000 करोड़ रुपए वो बाकी है देश का, 20,000 करोड़ रुपए वसूलिए, 12,000 करोड़ रुपए वक्फ को दे दीजिए, 8,000 करोड़ अपने पास रखिए। गलत तो नहीं है, सीधा गणित है। 20,000 करोड़ वसूलिए, 12,000 करोड़ रुपए वक्फ को दे दीजिए, 8,000 करोड़ रुपए अपने पास रख लीजिए। एक आदमी को पकड़ने की जरूरत है, करोड़ों मुसलमानों का भला करने के लिए, और जिसके लिए दिन रात बेचारे रो रहे हैं भाजपाई कि बताओ 12,000 करोड़ ये लोग कमा सकते हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, हमारा तो सीना फटा जा रहा है, हम तो इनको चाहते हैं कि वक्फ वालों के पास 12,000 करोड़ हो जाए। तो मैंने कहा ज्यादा मेहनत मत करो, एक आदमी को पकड़ो, 12,000 करोड़ इनको दे दो, 8,000 करोड़ अपने पास रखो। और मैंने कहा भाई और आमदनी कैसे हो सकती? फिर मैंने वो वक्फ कमेटी के जो बार बार ये लोग कह रहे थे, मंत्री जी ने कहा, सबने कहा कि भाई वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, आपको पता नहीं है, उसने लिखा है कि 12,000 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। फिर मैंने हजरत मेहनत किया थोड़ा, मैंने पढ़ा वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, मैंने वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ा, और जब मैंने वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ के
पाल साहब की जो कमेटी अध्यक्षता में जो कमेटी थी जेपीसी के सामने रखा, तो एक भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के मुंह से आवाज नहीं निकली, सबके मुंह में दही जम गया। दही क्या लिखा है उस सच्चर कमेटी ने? उस सच्चर कमेटी ने लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर 363 ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ की संपत्ति है और उस पर सरकार ने कब्जा कर रखा है, इसको खाली कराओ। पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा तो मैं कागज दे दूंगा, पढ़ लेना। हजरत मैं आपको दे दूंगा कागज, पढ़ लेना। तो मैंने कहा भैया इसमें तो ये लिखा हुआ है। कहने लगे हाँ हाँ लिखा हुआ है। हमने कहा ये लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़ो। बोले हाँ हाँ लिखा हुआ है। हमने कहा पढ़ो तो इसको ठीक से। कहने लगे नहीं 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 लिखा तो हुआ है। अब जो लिखा हुआ है तो उससे कैसे मना कर देंगे? तो हमने कहा तुम अपने फायदे की चीज पढ़ते हो और जो उनके फायदे में जो बात लिखी हुई उसको आप नहीं पढ़ते हो। और मैंने कहा कमाई कैसे करेंगे? कैसे कमाई करेंगे? वक्फ में क्या आता है? मस्जिद आती है। वक्फ में क्या आता है? कब्रिस्तान आता है। वक्फ में क्या आता है? दरगाह आती है। वक्फ में क्या आता है? मदरसा आता है। तो मैंने कहा अब जो इमाम साहब लोग यहाँ पे बैठे हैं ये टिकट लेके खड़े हो जाएंगे मस्जिद के सामने कि भाई मगरिब की नमाज का इतना टिकट है, ईसा की नमाज का इतना टिकट है, जोहर की नमाज का इतना टिकट है। टिकट लगेगा क्या मस्जिद में? टिकट लगेगा क्या? लगता है क्या? लगता है? तो आमदनी का जरिया कहां है? कब्रिस्तान में जाके मुर्दों से कहेंगे भाई उठिए उठिए, मोदी जी ने पैसा मांगा है, उठिए उठिए उठिए। कब्रिस्तान में पैसा वसूलोगे क्या? वसूलना है क्या पैसा कब्रिस्तान से? नहीं। मदरसे में भी अपने पास से ही लोग लगा के चलाते हैं किसी तरीके से। थोड़ी बहुत सरकारी मदद मिलती थी वो भी बहुत कम कर दी गई है, वो भी बहुत कम कर दी गई है। दरगाह में थोड़ी बहुत जो चढ़ावा चढ़ता है उसके माध्यम से वहां की कमेटी उसके संचालन का काम करती है। तो आमदनी कहां से हो रही है? और हर चीज में व्यापार क्यों खोजना है? हर चीज में धंधा, हर चीज में धंधा। धर्म के नाम पे धंधा मत करो, धर्म वालों को अपने धर्म का पालन करने दो। मोदी जी आप ये धर्म के नाम पे धंधे की राजनीति बंद करो। फिर उसमें लिखा कि वक्फ बाय यूजर हम चेंज कर देंगे, यानी कि ये संपत्ति अगर वक्फ में दर्ज है। अच्छा एक चीज और क्या फैलाते हैं भाजपाइयों ने फैलाया, कहने लगे साहब वक्फ के पास इतनी जमीन इतनी जमीन इतनी जमीन है कि 50 देशों के पास उतनी जमीन नहीं है। वक्फ के पास इतनी जमीन है कि 50 देशों के पास उतनी जमीन नहीं है। तो हमने कितनी जमीन है? बोले 9 लाख एकड़ जमीन है। तो 4 राज्यों का, सिर्फ 4 राज्यों का डाटा कपिल सिब्बल साहब ने पार्लियामेंट में रखा था। सिर्फ 4 राज्यों में 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन मंदिरों के नाम पे दर्ज है और पूरे देश में करीब करीब 24 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। अभी ऑर्गेनाइजर ने एक लेख छाप दिया जो संघ का मुख्य पत्र है। उस संघ के मुख्य पत्र ने लिखा कि भैया ये वक्फ वाला तो कानून बन गया किसी तरीके से, अब चर्चों का काम ठीक करना पड़ेगा। चर्च वालों के पास 17 लाख एकड़ जमीन है, जो मैंने पार्लियामेंट में कहा था। कह रहे चर्च वालों के पास 17 लाख एकड़ जमीन है। तो आप देखें इनकी मंशा क्या है। ये चाहते हैं दिन रात आप झगड़ा करते रहें, उलझे रहें, लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन जो बात अमीन पटेल साहब ने कही और जो बात इस बाबा साहब के संविधान में लिखी हुई है, ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि जब ये बिल आया तो 232 लोगों ने लोकसभा में इस बिल के खिलाफ वोट दिया, जिसमें सिर्फ 24 मुसलमान थे, बाकी सब हिंदू, सिख और ईसाई थे। यह हिंदुस्तान है। आप इस देश को बांट नहीं सकते, इस देश की एकता को, धर्मनिरपेक्षता को तोड़ नहीं सकते। और 232 लोग अगर लोकसभा में खड़े हुए
तो उसमें से 24 मुसलमान थे, बाकी सब गैर मुस्लिम थे जिन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट दिया। इसलिए वोट दिया क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है। और राज्यसभा में जब ये बिल आया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक भी भारतीय जनता पार्टी वाला बोल नहीं पाया मेरे सामने। 5-5 फीट उछल रहे थे कुर्सी से, ऐसे ऐसे उछल रहे थे, ऐसे ऐसे 5-5 फीट उछल रहे थे जब मैं बोल रहा था। तो 123 के 123 ऐसे उछल रहे थे। हमने कहा उछलो, लेकिन बात तो सही कहनी पड़ेगी, हक वाली बात कहनी पड़ेगी। और मैं यही बात चाहता हूं हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा ही हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान हो कि अगर हिंदू के साथ जाति हो तो सारे मुस्लिम भाई एक आवाज में उसके साथ खड़े होकर बोले, और मुसलमान के खिलाफ बात हो तो सारे हिंदू भाई उनके हक में खड़े होकर बोले। यह हिंदुस्तान बनाना है, ऐसा खूबसूरत हिंदुस्तान जो हम अपने दिल में रखते हैं, जो हम अपने दिमाग में रखते हैं। तो राज्यसभा में भी 95 वोट इस बिल के खिलाफ पड़े, जिसमें से 5-6 सिर्फ मुसलमान रहे होंगे, बाकी सारे के सारे गैर मुस्लिम थे। यह है हिंदुस्तान की खूबसूरती, यह है हिंदुस्तान की एकता। इसलिए हिंदुस्तान सेकुलर है, इसलिए हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है, और इसलिए इस देश के अंदर कोई भी गैर संवैधानिक कानून अगर गलती से नंबर के बल पे पास होगा तो उसके खिलाफ पूरा देश एक साथ एक आवाज में खड़े होगा। हमको हिंदू और मुसलमान के दायरे में बांटने की कोशिश नहीं करना। लड़ाई इस बात की है। तो वक्फ बाय यूजर एक संपत्ति मान लीजिए मस्जिद के रूप में इस्तेमाल हो रही है, मदरसे के रूप में इस्तेमाल हो रही है, दरगाह के रूप में इस्तेमाल हो रही है, सैकड़ों साल से इस्तेमाल हो रही है, वो वक्फ बोर्ड में दर्ज भी है। अब आप कह रहे हो उसके कागजात लेके आओ, तो कागजात तो ऐसे बहुत सारी धार्मिक संस्थानों के नहीं मिलेंगे। कहां से लाएगा आदमी? 150-200 साल पहले का कागज कहां से लेके आएगा आदमी? कहां से वो कागज लेके आएगा? तो मैंने इनका एक कागज पकड़ा और मैं चाहता हूं ये सब कुछ मैं आपको दे दूंगा हजरत, ये सब आपके पास होना चाहिए। 2013 में जब संशोधन बिल पास हुआ तो 2013 के संशोधन बिल में एक बात यह भी लिखी थी कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो ऑनलाइन होनी चाहिए। ये मोदी जी का ये कानून नहीं, 2013 के कानून में कि इसका कंप्यूटराइज होना चाहिए, ये ऑनलाइन होनी चाहिए वक्फ की जो संपत्तियां, जो मैं समझता हूं कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। तो मोदी जी आ गए 14 में, तो 14 से मोदी जी ने पूरी मेहनत शुरू कर दी और उन्होंने खूब मेहनत की, और मेहनत करके एक एक राज्य की जो जमीन थी, बोले वक्फ की जमीन रजिस्टर करो, वक्फ की जमीन रजिस्टर करो, वक्फ की जमीन का रिकॉर्ड दो, वक्फ की जमीन को ऑनलाइन करना है, वक्फ की जमीन को ऑनलाइन करना है। तो 2019 में उस समय के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान है, सारे लोग पढ़ लेना, मैं भेज दूंगा हजरत के पास। उन्होंने बयान दिया कि हिंदुस्तान की सारी वक्फ की संपत्ति 100% वक्फ की संपत्ति डिजिटाइज्ड है, ऑनलाइन है, उसके सारे कागजात की जांच की जा चुकी है। फिर कागज किस लिए चाहिए तुम्हें? फिर किस बात के लिए कागज चाहिए आपको? जब आपके मंत्री ने खुद कहा कि 100% संपत्तियां डिजिटाइज्ड हैं, वो ऑनलाइन हो चुकी हैं वामसी पोर्टल पे, तो फिर आपको कागज किस बात के लिए चाहिए भाई? झगड़ा कराने के लिए कागज चाहिए आपको। और उससे भी आगे आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट में एक केस हो रहा था। उस सुप्रीम कोर्ट के केस में सरकार से पूछा गया, वक्फ के पास जितनी संपत्ति पूरे हिंदुस्तान में है वो पंजीकृत है, उसके रिकॉर्ड चेक कर लिए, वो ऑनलाइन है? सुनते जाइएगा ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वो संपत्तियां पंजीकृत है, ऑनलाइन है, उसके रिकॉर्ड चेक कर लिए, वक्फ बोर्ड से जांच हो गई? तो किसी और ने नहीं, मोदी जी की सरकार ने 2020 में लिख के दिया
कि 99.99.2% संपत्ति, पूरे देश के वक्फ की संपत्ति हमने डिजिटाइज कर दिया है, वामसी पोर्टल पे ऑनलाइन कर दिया है। तो जब तुम्हारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ दे के कह दिया कि सारी की सारी संपत्ति तुमने पंजीकृत कर लिया है, रजिस्टर्ड कर लिया है, वामसी पोर्टल पे ऑनलाइन कर लिया है, फिर कागज किस बात के लिए चाहिए? झगड़ा कराने के लिए चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आपकी सरकार मान चुकी है ये सारे की सारी संपत्ति डिजिटाइज्ड है, सबके रिकॉर्ड है। फिर क्या फैलाते हैं बीजेपी वाले? कहते हैं भैया ये वक्फ वाले जो हैं, ये किसी भी जमीन को अगर कह दें कि वक्फ है तो वक्फ हो जाती है। क्या कहते हैं? कहते हैं किसी भी जमीन को अगर कह दें कि वक्फ है तो वक्फ हो जाती है। रेलवे स्टेशन पहुंचे कह दे वक्फ है, वक्फ हो गया रेलवे स्टेशन। बस अड्डा पहुंचे गए वक्फ है, वक्फ हो गया। मुंबई के एयरपोर्ट पहुंचे बोले वक्फ है, वक्फ हो गया। मैंने कहा ऐसा हो रहा है? बोले नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। तो मैंने कहा फिर कैसा हो? बोले नहीं नहीं जहां जहां जो कह दिए वो सब वक्फ हो गया। तो कमेटी आई वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड के लिए अफसर आए, माइनॉरिटी विभाग के बड़े बड़े अफसर आए। हजरत तो गए कमेटी के सामने, सब आते थे वहां पर। तो आए वो, तो मैंने पूछा भाई ये वक्फ की जो संपत्ति है, कोई भी मुसलमान या कोई भी वक्फ बोर्ड वाला किसी भी संपत्ति को कहते कि ये वक्फ की संपत्ति है, वो उसकी हो जाती है? कहने लगे नहीं साहब। तो हमने कहा फिर क्या होता है इसमें? तो बोले कि जैसे मान लीजिए अरशद भाई को अपनी कोई जमीन दान करनी है, तो पहले इनको एक फॉर्म में लिख के देना पड़ेगा कि मेरी ये 2 बिस्वा जमीन है, ये 2 बिस्वा जमीन की ये चौहद्दी है, और मैं ये 2 बिस्वा जमीन मस्जिद के लिए या दरगाह के लिए या कब्रिस्तान के लिए दान करना चाहता हूं। तो वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर सर्वेयर उस जमीन को जाके चेक करेगा कि वो जमीन अरशद भाई की है कि नहीं है, उसकी चौहद्दी सही है कि नहीं है, और जांच करने के बाद आके रिपोर्ट लगाएगा। और रिपोर्ट लगाने के बाद वो इस बात का इंतजार करेगा कि भैया ये है इनकी संपत्ति, ये दान करना चाहते हैं अरशद भाई, एक निश्चित समय सीमा है, एक टाइम है, इसके अंदर अगर किसी को भी कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराओ, तब ये जमीन वक्फ में दर्ज होगी। इसमें कहीं कोई गलत है क्या? कुछ गलत लग रहा है क्या आपको? किसी को कुछ गलत लग रहा है क्या? एक आदमी अपनी जमीन दान करना चाहता है, वो लिख के फॉर्म भर के देगा, और उसके बाद उस जमीन की जांच होगी, वक्फ बोर्ड का सर्वेयर इंस्पेक्टर उसकी जांच करेगा, फिर एक टाइम दिया जाएगा कि किसी को भी उस जमीन पे आपत्ति है तो बताओ, आके कागज दो कि ये जमीन कहीं तुम्हारी तो नहीं है, इस जमीन में कहीं तुम्हारा कोई विवाद तो नहीं है। और जब वो टाइम बीत जाएगा तब वो संपत्ति वक्फ के नाम पे दर्ज होगी। ये है वक्फ बोर्ड में अपनी संपत्ति दान करने का तरीका। अब इसमें कहां से ये बात आ गई कि जो संपत्ति चाहो वो हो गई? तो झूठ फैलाना है दिन रात, बदनाम करना है, नफरत फैलानी है, देश को बांटना है, यही काम करना है। यही सरकार का मकसद है, यही बीजेपी का मकसद है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये देश अगर बचा है और बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान की बदौलत। हम सबको मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़ना है। और जहां धर्म की बात है तो हम लोग तो मिलजुल के रहते हैं आपस में। आप चले जाइए दरगाहों पे, आप चले जाइए अकबरपुर, हजरत के जो खानदान है किछोचे शरीफ में चले जाइए, आपको वहां पे हिंदुओं की बड़ी संख्या मिलेगी। चले जाइए हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में, बहुत सारे हिंदू आपको मिलेंगे। चले जाइए अजमेर शरीफ में, बहुत सारे हिंदू आपको मिलेंगे। चले जाइए हजरत वारिस अली साहब की दरगाह पे, आपको बहुत सारे हिंदू मिलेंगे। वहां जाते हैं हिंदू, उनका अपनी भावनाएं हैं, अपनी बातों को कहने का, अपने तरीके से
पूजा अर्चना करने का दरगाहों पे जाके। वो बाराबंकी की दरगाह में जाते हैं तो कहते हैं वारिस तुम ही हो, कन्हैया तुम ही हो, मेरी जीवन नैया के खवैया तुम ही हो, और रखना मेरी लाज है बन मुरारी, करूं वंदना जग के वारिस तुम्हारी। ये हिंदुस्तान है, इसको समझो। यहां पे सब मिलजुल के रहना चाहते हैं, झगड़े लड़ाई मत करो, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और इसलिए मैं आप सबसे फिर दोहराना चाहता हूं, आपने मेरा इतना स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जब भी ऊपर वाले के सामने हाथ उठाना, एक ही दुआ मांगना, कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, और बहादुरी के साथ इस देश के, इस मुल्क के लोगों की लड़ाई लड़ता रहूं, ये हक की लड़ाई लड़ता रहूं, ये इतनी दुआ आपसे चाहिए। और बार बार मुसलमानों की देशभक्ति पे सवाल उठाना ठीक नहीं। मैंने देश की संसद में कहा था कि 1857 के इतिहास को पढ़ लेना। 1857 के इतिहास को जब आप पढ़ोगे, बहादुर शाह जफर को जब आप पढ़ोगे, उनके दोनों बेटों के सर काट के उनके सामने लाए गए और मजाक उड़ाया अंग्रेज अफसर ने, कहा दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब दिया था उस बहादुर शाह जफर ने कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान। मेरठ से लेकर दिल्ली तक उलेमाओं के सर काट काट के पेड़ों पे टांगे गए थे। आप जानना चाहते हैं इतिहास? एक किताब है, पढ़िएगा, हमारे एक दोस्त ने लिखी है, कादरी साहब ने। 1229 मुसलमानों का इतिहास लिखा है, जिन्होंने इस मुल्क की आजादी में अपने प्राणों की आहुति दी। 1229, और उन 1229 में 43 खवातीन है, 43 खवातीन है। ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हर्षद मोहानी, आप पढ़िए अपने इतिहास और लोगों को बताइए कि बार बार जो सवाल उठाया जाता है। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना इतिहास जानना चाहिए। इस देश के लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने मिलके लड़ाई लड़ी है, तब ये देश आजाद हुआ है। और हम इस आजाद हिंदुस्तान में मिलके रहना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। और मुझे खुशी हुई कि पहलगाम की घटना के बाद पूरा कश्मीर सड़कों पे आया उन आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। और अभी जब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई का मामला चल रहा था, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पे आया और उसने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, लड़ाई लड़ो। मुल्क से बढ़ के, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। और इसलिए इस देश को बचाना है हम सबको मिलके, देश के संविधान को बचाना है हम सबको मिलके, देश के सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता को बचाना है हम सबको मिलके, एक साथ मिलके। और अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारों बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन का सौदा करने वाले लोगों से इस वतन को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना है, एकजुट होकर साथ रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने प्यार से सुना।